हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम HTML का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि HTML की कोडिंग हम वैसे तो हम नॉर्मल नोटपैड पे कोडिंग करते हैं इसकी, लेकिन इसमें हम सीखेंगे कि इसकी कोडिंग हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हम नोटपैड में एक एक कोड को टाइप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए हम यहाँ से आज इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का काम समझते हैं कि इसमें इसकी कोडिंग हम टेक्स्ट एडिटर में कैसे करेंगे। तो इसमें हम दिखाते हैं आपको कि इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कुछ इस प्रकार का होता है। सबलाइम टेक्स्ट इसकी इसमें कोडिंग करने से क्या बेनिफिट होता है, यहाँ से देखो फ्रेंड, जैसे हमने फाइल को सेव किया, पहले ही हम इसमें फाइल सेव कर लेते हैं। फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव किया QA.html नाम से, और यहाँ पे देखो फ्रेंड, जैसे ही मैं HT लिखूंगा तो ऑटोमेटिक ये हमें सजेशन देगा कि हमें इसमें से कौन सा टैग चाहिए। HTML हमने लिया, एंटर, तो ऑटोमेटिक हमें ये सारा डेटा अपने आप ही दे देगा। जैसे मुझे इसमें हेडिंग लिखनी है H1, तो हम यहाँ से बस H1 टाइप करेंगे, H1, तो ये इस हेडिंग को ओपन भी करेगा और क्लोज भी करेगा। और अगर हमें इसकी CSS करनी है तो देखो फ्रेंड, CSS के लिए भी ये ऑटोमेटिक सजेशन हमें देगा। हेड के अंदर हमें यहाँ पे टाइप करना है, स्टाइल टैग होता है, ये लेंगे, और स्टाइल टैग को क्लोज भी इसने ऑटोमेटिक कर दिया। अब जैसे मुझे H1 डाला, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए, और यहाँ पे मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बैकग्राउंड डालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इसने जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी ये सारी ऑटोमेटिक हमें इसने दे दिया। हमें इसका फॉन्ट राइटिंग चेंज करनी है, ये फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो FONT डालो, ये आ गया फॉन्ट साइज। कितना, ये हमें 40 पिक्सल 400 पिक्सल इतना चाहिए, जितना भी हम यहाँ पे डालेंगे। फाइल को सेव करके चेक करते हैं, तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को हम सबसे पहले डाउनलोड करना सीखते हैं कि इसे डाउनलोड किस प्रकार किया जाता है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, और फर्स्ट वाली वेबसाइट पे जाना है। तो यहाँ पे इसके वर्जन दिखेंगे अलग अलग। अगर हमें विंडो के लिए चाहिए तो विंडोज लेंगे, और अगर मैक ओएस के लिए चाहिए तो यहाँ से मैक ओएस सेलेक्ट करेंगे। तो हमें ये विंडोज के लिए चाहिए, हम यहाँ से विंडोज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होके फाइल आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, डाउनलोड होने के बाद इसे बस सिंपल हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए बस फाइल पे डबल क्लिक कर करके नेक्स्ट करते रहना है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ये हमारी फाइल डाउनलोड हुई है, यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं। तो ये रही फाइल, इसे शो इन फोल्डर करेंगे यहाँ से, और इस वाले सेटअप पे सिंपल हमें डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल करते रहना है। तो ये वाले सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट करना है और एंटर कर करके ये इंस्टॉल कर देना है। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो इसे हम दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें सीखते हैं कि HTML में हम टेबल का यूज किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए हम न्यू फाइल लेते हैं, और देखो फ्रेंड्स, ये जो कोड का हमें सजेशन देता है ये तब तक नहीं देगा जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं करोगे। तो पहले हम इस फाइल को Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। ये हमने डेस्कटॉप पे फाइल सेव किया चैप्टर 4 के नाम से .html। यहाँ पे HTML टाइप करेंगे, ये कोडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे पहले एक डिव बनाना है, क्योंकि जो हम टेबल लेंगे वो डिव के अंदर लेंगे।
डिव हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था कि डिव का यूज क्या होता है और कैसे कैसे डिव को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी एक आईडी डालेंगे डिव की, और आईडी में समथिंग हमने यहाँ कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे हमने इसकी आईडी 1 डाल दी, और यहाँ पे हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे, और स्टाइल के अंदर यहाँ से अब कोडिंग इसकी करना शुरू करेंगे। हैज 1 स्टाइल में क्या करेंगे, डिव में इसकी विड्थ डालेंगे 400 पिक्सल, और हाइट डालेंगे इसकी हमने 500 हाइट डाला। बैकग्राउंड डालेंगे ग्रीन, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर रख दिया, और फाइल को सेव करके अगेन चेक करते हैं HTML फोल्डर के अंदर चैप्टर 4। तो ये हमारे पास एक डिव यहाँ पे आ चुका है। अब इस डिव में सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार टैग का यूज करते हैं ताकि हमें मार्जिन और पैडिंग 0 मिले। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ये उसे रिमूव कर दे। अब वापस चेक करके रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो जितना भी साइड में स्पेसेस था इसने सारा स्पेस रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे हम इसमें बॉर्डर और डाल देते हैं कि हमें बॉर्डर चाहिए 3 पिक्सल का सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, तो इस टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। इसकी विड्थ और ज्यादा कर देते हैं थोड़ी सी, 500 विड्थ रखा हमने, ये आ गया। ओके फ्रेंड्स, और इस डिव को थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट का यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट, ताकि लेफ्ट साइड से ये सेंटर में आ जाए। 200 पिक्सल की हमने लेफ्ट साइड से मार्जिन डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसे रिमूव कर देंगे ताकि टेबल हमें अच्छे से शो हो। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज करेंगे डिव के अंदर। यहाँ पे हमें बनानी है टेबल, तो सबसे पहले टैग यूज करना है हमें टेबल, ठीक है। और टेबल के अंदर सबसे पहले हमें हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग के लिए टैग होता है TH। लेकिन TH से पहले हमें इसमें टेबल की रो असाइन करनी है। जैसे इसमें हमने MS वर्ड में आपको दिखाता हूँ, टेबल लिया यहाँ से, और टेबल जो हम यहाँ बना रहे हैं इस वाले टेबल में कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 तो कॉलम है, लेकिन रो यहाँ पे 3 है, 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो सबसे पहले हमें रो बनानी है। रो बनाने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे TR, टेबल रो। TR ओपन करना और क्लोज करना, इसके अंदर ही हमें डेटा टाइप करना है। अब TR तो हमने एक बना दिया, इसके अंदर हमें हेडिंग बनानी है, एक हेडिंग यहाँ और दूसरी हेडिंग यहाँ। तो इसके लिए यूज करेंगे TH में हमने डाटा डाला सीरियल नंबर, और एक TH और लेते हैं, इसमें डाला हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम, एक TH और डाला, और इसमें डाला हमने एड्रेस, एक TH और इसमें डाला कोर्स, और कोर्स के बाद मोबाइल। तो हमने यहाँ पे 5 TH बना लिए, और वापस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जिसमें सीरियल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, और एड्रेस होगा, कोर्स होगा और मोबाइल होगा। अब इसके अंदर हमें नीचे डेटा टाइप करना है। ये तो हमारी एक रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें दूसरी रो बनानी है, तो दूसरी रो बनाने के लिए इस TR के बाद में हमें एक रो और लेनी है। अब हम दूसरी रो पर काम करेंगे, जिसमें TD रखेंगे, टेबल डेटा, रोल नंबर 1, और 1 को ही हम या तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे या अपने अकॉर्डिंग टाइप कर लेंगे। जैसे स्टूडेंट नेम में हमने यहाँ पे टीचर नाम डाल दिया, अगेन TD लेंगे, इसका एड्रेस डाल देना है, हापुड़ हमने एड्रेस रखा, अगेन TD लिया, इसका कोर्स रखना है, इसमें जैसे हमने HTML कोर्स डाल दिया, अगेन TD लिया,
और इसमें हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। वापस सेव करके इसे चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो इस प्रकार हमारे पास एक टेबल में डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब सेम हमें दूसरा डेटा इंसर्ट करना है, तो इसके लिए एक और टीआर लेंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी रो बनानी है और इसमें डेटा डालना है। टीआर के अंदर टीडी, रोल नंबर 1, इसी नाम को कंट्रोल सी सेलेक्ट करके डेटा को पेस्ट कर देते हैं। और ये जो इसमें दूसरा नाम डालना है, इसमें हमने सौरभ नाम डाल दिया, इसमें एड्रेस डाला यहाँ से फिलअप हुआ, और इनका कोर्स डाला हमने यहाँ पे एडवांस एक्सेल, और यहाँ पे हमें कोड ये डालना है मोबाइल नंबर समथिंग, कुछ भी यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देंगे। एक टीआर और ले लेते हैं, टीआर ओपन और टीआर क्लोज, सेम टीडी का यूज करेंगे, और टीडी में रोल नंबर 3 इसका चेंज कर देते हैं रोल नंबर 2। इसी डेटा को कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। रोल नंबर चेंज, नाम चेंज करते हैं यहाँ पे हमने, आप इसे एक नाम डाल दिया, एड्रेस नोएडा, और कोर्स डाल दिया इसका पाइथन, और मोबाइल नंबर डाल दिया, और वापस इसे सेव करके चेक करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 3 स्टूडेंट का डेटा आ गया। पूरी हेडिंग को भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास पूरी टीआर आ रही है कंप्लीट, इसी को हम यहां से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक हो गया, रोल नंबर चेंज करेंगे इसका, रोल नंबर 4, नाम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, ये हमने रैंडमली इस प्रकार डेटा फिल करा दिया। रोल नंबर 5, और इसका भी नाम चेंज किया, कोर्स चेंज किया, और मोबाइल नंबर चेंज किया। वापस फाइल को सेव किया। तो इस प्रकार हमारे पास 5 डेटा के टेबल बन चुकी है। और अगर हमें इस टेबल पे बॉर्डर लगाना हो, तो बॉर्डर लगाने के लिए टेबल टैग पे जाएंगे, जहां पे हमने टेबल स्टार्ट किया था। तो जस्ट हमें यहीं पे बॉर्डर टैग का यूज करना है और बॉर्डर डाल देना है 1 का। चेक करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा। अब ये जो बॉर्डर आ रहा है, हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। 4 का बॉर्डर डाला तो इस टाइप से बॉर्डर आएगा। हमने यहाँ पे 15 का बॉर्डर लिया, ये का। ओके फ्रेंड्स, तो जितना आप बॉर्डर का साइज इंक्रीज करोगे, उतना ही बॉर्डर हमें शो कराएगा इस प्रकार से। और ये टेबल जो हमारी डिव के कोने पे आ रही है लेफ्ट और टॉप में, ये भी हमें बीच में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, टेबल पर CSS अप्लाई करेंगे। ये जो हमारी टेबल है, इसे मार्जिन लेफ्ट डाल दो। कितना, इसमें हमने डाल दिया 100 पिक्सल, ये हो गया। तो 100 पिक्सल इसमें डिव से गैप आ जाएगा। अगर हमें ऊपर से भी नीचे लानी हो, तो यहां से हमें मार्जिन टॉप डालना है। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, रिफ्रेश, ये आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब जो टेबल के ये हमारे पास में कॉलम आ रहे हैं, अगर हमें ये बड़े करने हो, तो इसके लिए टेबल के अंदर जो टीडी है, टेबल डेटा है, उसकी हम यहाँ पे कुछ विड्थ डाल देंगे कि उसकी विड्थ लगभग 60 पिक्सल हो जाए। चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसने सभी की विड्थ 60 पिक्सल कर दी है। थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं,
90 पिक्सल, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें इसकी हाइट भी इंक्रीज करनी है तो हाइट के लिए भी हम यहीं से टैग लगाते हैं। ये जो हमने डिव लिया है इसकी थोड़ी सी विड्थ और बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ स्पेस कंप्लीटली आ जाए। अगर हमें इसकी हाइट भी चेंज करनी हो तो हाइट के लिए भी हम हाइट टैग यूज करेंगे और यहाँ पर हमने 30 पिक्सल हाइट देके चेक किया तो इस प्रकार से इतनी हाइट हमारे पास आ चुकी है। और अगर ये डेटा भी हमें डेटा बिल्कुल सेंटर में लाना हो बीचों बीच तो इसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश और सेव किया तो इस प्रकार से हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह करना हो तो सेम तरीका है। जो फ्रेंड्स अगर हम टेबल में यहाँ पे कलर डालते हैं कि हमें बैकग्राउंड में रेड कलर चाहिए तो इस टाइप से कलर कंप्लीट टेबल में आ जाएगा। यहाँ पे डाला हमने, जो ये कलर है वो व्हाइट हो जाए यानी कि फॉन्ट का कलर व्हाइट आए। रिफ्रेश किया, ये हो गया। अगर हमें अलग अलग रो में अलग अलग कलर रखना हो तो इसके लिए क्या काम करेंगे। अच्छा देखो फ्रेंड्स, जो टेबल है डेटा है उसकी तो हाइट इंक्रीज हो चुकी है लेकिन टेबल हेडिंग की हाइट इंक्रीज नहीं हुई। तो इस कंडीशन में हम ये जो हमने टेबल डेटा किया है टेबल हेडिंग की भी रो चेंज करते हैं हाइट को। टेबल की जो टीएच है इसकी भी हाइट 30 की जगह हमने 35 पिक्सल डाला है, ये हो गया। इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास हेडिंग है। तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पे फॉन्ट साइज डालेंगे 25 पिक्सल का। चेक करेंगे अगेन, ये हो गया। ज्यादा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 20 चेक करते हैं, ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हमें क्या काम करना है। ये जो हमारे पास में डेटा आ रहा है, अच्छा इसमें हेडिंग में हम कोई कलर डाल देते हैं कि ये जो हेडिंग है इसमें बैकग्राउंड इसका ग्रीन हो जाए और जो फॉन्ट है उसका कलर व्हाइट हो जाए। तो इस टाइप से हेडिंग में कलर वही आ जाएगा जो हम यहाँ पे डालेंगे। और अगर हमें अलग अलग रो में अलग अलग कलर करना हो, अगर हम यहाँ पे टीडी में ही कलर डालेंगे कि बैकग्राउंड इसका येलो हो जाए तो ये कंप्लीट टीडी में कलर कर देगा येलो कलर। लेकिन हमें हर रो में अलग अलग कलर रखना है कि इसमें कुछ और कलर आए और ये रो में कुछ और कलर आए, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। तो इस कंडीशन में हम हर एक रो को आईडी देंगे। तो सबसे पहले हम कलर डाल देते हैं। हमने आईडी का नाम डाला रेड और इसका बैकग्राउंड रेड रखेंगे और कलर व्हाइट रखेंगे। एक हमने आईडी बनाई पर्पल नाम की, बैकग्राउंड पर्पल, कलर व्हाइट। एक आईडी और बनाते हैं ऑरेंज, बैकग्राउंड ऑरेंज, कलर व्हाइट। ब्लैक नाम की एक आईडी बनाई, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर व्हाइट। अब ये जो हमने आईडी बनाई है इन्हें हर किसी रो पे हमें देना है। तो ये जो दूसरी रो आ रही है इसकी हम आईडी डाल देंगे
ऑरेंज, कुछ भी आईडी हम ले सकते हैं जो हमने ऊपर डाली है। फिर नेक्स्ट वाली रो, इसकी हमें आईडी डालनी है, इसकी आईडी हमने डाला ग्रीन। और कौन कौन सी आईडी थी, रेड और पर्पल रह गई है। ग्रीन आईडी थी क्या इसमें हमारे पास, नहीं ग्रीन आईडी नहीं थी, ब्लैक ऑरेंज पर्पल और रेड। तो इसमें हमने ऑरेंज डाल दिया और यहाँ से ब्लैक डाल देंगे इसकी आईडी। फिर से एक आईडी और बनाएंगे पर्पल, और नेक्स्ट आईडी एक और, इसमें रेड आईडी इसकी हम डाल देंगे। अब सेव करके चेक करेंगे तो इस प्रकार कलर तो हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आया किसी में। उसका रीजन क्या है, टेबल डेटा का जो कलर हमने येलो डाल रखा है, इस कलर को रिमूव कर देना है। अब चेक करेंगे तो इस प्रकार इसने सभी की रो में अलग अलग कलर कर दिया। नीचे वाली रो रह चुकी है, इसमें भी कलर बना लेते हैं। हैश, इसमें हमने गोल्ड कलर डाल दिया, बैकग्राउंड गोल्ड, कलर व्हाइट। और इसके टीआर में आईडी यहां पे हम डालेंगे गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, तो सभी में इस प्रकार यहां से कलर हो चुका है। ये गोल्ड वाले का कलर व्हाइट की जगह ब्लैक ही रहने देते हैं, क्योंकि उसमें शो नहीं हो रहा ठीक से। ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें इसका साइज भी बढ़ाना हो थोड़ा सा, तो जो हमने टेबल डेटा लिया है इसी में हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, कि फॉन्ट साइज हमें चाहिए 20 पिक्सल। चेक करते हैं तो 20 पिक्सल इसका साइज इंक्रीज हो चुका है थोड़ा सा, और जो इसकी विड्थ है ये हमने 110 कर दिया। ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें इस डेटा के ऊपर हेडिंग बनानी हो, एक हेडिंग कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट ये डेटा ले लिया और इसमें रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे फिल कर दिया, और इसके ऊपर एक सबसे ऊपर हम हेडिंग बनाएंगे। लेआउट में जाके इंसर्ट किया एक कॉलम, इसे मर्ज किया और यहाँ पर टाइप करेंगे हम डेटा ऑफ 2023। तो इस हेडिंग को बनाने के लिए इसे सेंटर में ले आएंगे, साइज इंक्रीज करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे इसे। तो इस हेडिंग को बनाने के लिए कि अगर हमें टेबल में ये हेडिंग बनानी हो, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में एक रो बना लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास ये टीआर आ रही है, इसके अंदर इसके ऊपर एक रो और इंसर्ट करेंगे, और उसके अंदर हमें टीडी लेना है। टीडी ले लो या टीएच ले लो। टीडी में हमने यहाँ पर टाइप किया HTML चैप्टर 4। फाइल को सेव करके रिफ्रेश किया तो फर्स्ट वाली हेडिंग में HTML4 ये आ चुका है फर्स्ट वाली सेल। और जबकि मुझे ये 1 2 3 4 5 पांचों सेलों के ऊपर चाहिए, तो इस कंडीशन में इसी वाली सेल को हम यहां से टीडी को कोल स्पैन करेंगे, कोल स्पैन 5, कि ये जो 5 हमारे पास कॉलम है, इन कॉलम को एक जगह मर्ज करके टाइप करके ये हमें दे देगा। ओके फ्रेंड्स, इसकी भी अगर कोई CSS करनी हो तो इस पर भी हम आईडी डालेंगे कोई। इस पर आईडी डाला हमने हेड, हेडिंग डाल दिया आईडी का नाम, और स्टाइल टैग के अंदर हमने हेडिंग की CSS करी। CSS में जैसे बैकग्राउंड चेंज किया इसका हमने,
इसमें पिंक डाल के देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो इस प्रकार से बैकग्राउंड आ जाएगा जो भी हम यहाँ से लेंगे। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं इसका 40 पिक्सल, ये आ गया। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल नहीं हुआ, फॉन्ट साइज नहीं हो रहा, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई। अगर इसका फॉन्ट साइज यहाँ से चेंज नहीं हो रहा हो तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका वापस पिंक ही कलर डाल देते हैं। और ये जो हमने कोल स्पैन 4 किया है, इसे भी हम यहाँ पे एक हेडिंग में बंद करेंगे। H2 डेटा में लिया है हमने ये कंप्लीट डेटा। तो इस प्रकार से भी हम फॉन्ट साइज किसी का भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि H2 हेडिंग का जो भी साइज होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें अगर और इंक्रीज करना हो तो हम H2 की CSS कर सकते हैं। इसका जैसे हमें फॉन्ट साइज और बढ़ाना है 7 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश किया तो इतना ही पिक्सल ये साइज को इंक्रीज कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो वापिस इसे हम यहाँ से 30 पिक्सल ही रखेंगे। और अगर हमें जैसे हमने रो को मर्ज किया है, ऐसे ही हम सेम कॉलम को भी मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या काम करना है, ये जो हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, इसके नीचे मुझे 2 हेडिंग और बनानी है, जो कि एक हेडिंग इन दोनों के ऊपर आएगी, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम के ऊपर, और दूसरी वाली हेडिंग आएगी इन्हीं तीनों के ऊपर। अगर इस प्रकार हमें कोई हेडिंग बनानी हो तो इसी के नीचे एक TR और लेते हैं और इस TR में TD लेंगे। इसमें डालना हमने जैसे कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने लर्निंग HTML लिखा, फाइल सेव करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये आ गया नाम, और ये मुझे दोनों को मर्ज करना है, एक यहाँ और एक आगे। तो इसके लिए भी हम यहीं पे कोल स्पैन प्रॉपर्टी लगाएंगे 2, क्योंकि हमें 2 सेल को मर्ज करना है चाहिए। अब एक डेटा हमें इनके बीच में चाहिए तीनों के, तो यहीं पे TD लेंगे। इसमें लिखा हमने लर्निंग एडवांस एक्सेल, सेव करके चेक करेंगे तो इसमें आ रहा है। अब हमें ये 1 2 3 तीनों में मर्ज करना है, तो इसके लिए भी सेम हम कोल स्पैन 3 सेव करके इसे भी रिफ्रेश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हमें इसमें जैसे हमने कॉलम मर्ज किए हैं, सेम ऐसी अगर कोई हमें रो मर्ज करनी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले इन्हें हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमें समझाना था और आप इसे समझ चुके हो कि किस प्रकार हमें कॉलम और रो को कॉलम को मर्ज करना है। तो इस वाले डेटा को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जो हमने TR इंक्रीज की थी। अब हमारे पास में जो डेटा बन के आया है, इसमें सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, कोर्स है और मोबाइल नंबर है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि सीरियल नंबर हो, नेम हो, और नेम के जस्ट बाद में एक कॉलम और ऐड हो जाए, ऐड, और उसमें ब्रेक लिखा आ जाए।
तो इसके लिए हमें सीरियल नंबर और नेम के आगे चाहिए एक कॉलम और। तो नेम वाला कॉलम देखेंगे, नेम ये रहा दूसरे वाले टीआर में, इसके हमें जस्ट आगे चाहिए, तो यहां पर हम एक टीआर और इंक्रीज कर लेंगे, टीआर ने सॉरी टीएच। इस टीएच में हमें जो भी टाइप करना हो यहां पर हम टाइप कर देंगे। जैसे हमने ब्रेक लिखा, अब सेव करेंगे तो देखो फ्रेंड्स यहाँ ब्रेक तो आ चुका है, लेकिन ये ब्रेक आने की वजह से सारा डेटा हमारा इधर उधर हो चुका है। तो इसके लिए ब्रेक जो है ये 1 2 3 4 5 6, ये हमें 6 रो की जगह ही चाहिए एक ब्रेक। तो यहां पे हम टीएच में जाएंगे, रो स्पैन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और हाँ यहां लिखना है 6। सेव करके चेक करेंगे वापस, तो इस प्रकार ये 6 रो की जगह एक ही ब्रेक यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। इसे ब्रेक लिखने से ये HTML का डेटा चेंज हो चुका है, तो इसे भी चेंज कर देते हैं कि हमारे पास अब कॉलम 1 2 3 4 5 6 है। तो ये जो हमने 5 कर रखा है इसे भी हमें यहाँ से 6 कर देना है। वापस चेंज किया, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी थोड़ी सी हम विड्थ अगेन चेंज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो ये हमने डिव लिया था 700, इसकी 800 पिक्सल विड्थ कर देते हैं। ये हो गया, कंप्लीट आ चुका है। तो इस प्रकार हम टेबल टैग का यूज किसी भी डेटा में कर सकते हैं। और अगर सपोज मुझे टेबल के ऊपर एक हेडिंग और चलानी है, तो टेबल के ऊपर हेडिंग चलाएंगे इसी डिव के अंदर। इस डिव के अंदर हमें और टेबल से ऊपर यहाँ पे हम एक हेडिंग लिखेंगे, इसमें टाइप करेंगे H1 और H1 क्लोज, और यहां पे टाइप करेंगे दिस इज टेबल टैग इन HTML। सेव करके रिफ्रेश, तो इस प्रकार से यहाँ पे टेबल टैग इन HTML की हेडिंग आ जाएगी। इसमें भी हम कुछ CSS करते हैं कि अगर हमारे पास जो H1 हो उसकी जो विड्थ है, या पहले उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और डेटा का कलर वाइट हो जाए। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो इस प्रकार ये हमें शो करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें डेटा को सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया, रिफ्रेश। और अगर हमें ये नाम चलाना है, जैसे सपोज किसी वेबसाइट में हम देखते हैं कि उसमें जो डेटा रहता है वो आगे पीछे मूव होता रहता है, लेफ्ट टू राइट चलता रहेगा। तो इसके लिए हम इसमें एक टैग होता है HTML5 में मार्क्यू नाम का, उसका यूज करेंगे। तो इस H1 को हमें, मार्क्यू नाम का टैग है MARQUA, इसे ओपन करके इसी को क्लोज कर देना है और इस कंप्लीट H1 को इसी टैग के अंदर हमें बंद कर देना है। इससे क्या होगा, ये डेटा हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इस वाले टैग के अंदर हम जो भी डेटा रखते हैं वो डेटा हमारा इस टाइप से लेफ्ट टू राइट चलता रहता है। अब ये वापस जाएगा, इसमें क्लोज हो जाएगा, फिर से राइट साइड से अगेन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें भी हाइट और विड्थ डालनी हो तो इसकी हम यहाँ पे विड्थ डाल देते हैं कि 400 पिक्सल हमें विड्थ रखनी है। वापिस सेव करके इसे चेक करते हैं, इसमें जाके फाइल में HTML4, तो इसकी विड्थ 400 पिक्सल आ जाएगी और 400 पिक्सल में ही डेटा रहेगा सारा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये कंप्लीट पे आ रहा था, अब हमने इसकी विड्थ डाल दिया 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल में ही मूव होता रहेगा। और अगर हमें चेंज करना हो इसमें भी कुछ,
कि ये जो डिव हमारा कंप्लीट चल रहा है, मूव हो रहा है, ये हमें ओनली यहां से लेके इस पॉइंट तक ही चलाना है बस। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस डिव को भी इस हेडिंग को भी हम एक डिव में रखेंगे। एक डिव यहां पे लिया हमने, इस डिव को कट किया और इसी हेडिंग के बाद पेस्ट कर दिया, और इस डिव का हम यहाँ पे कुछ आईडी डाल देंगे। इसकी आईडी जैसे हमने इनर डाल दिया। अब इस इनर की हमें सीएसएस करनी है, हैश इनर, जिसकी हमें विड्थ रखनी है समथिंग 500 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं एक बार, और ये जो मार्किंग आ रहा है इसे अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं, ताकि जो भी डेटा हम एग्जैक्ट टाइप करें वो हमें यहाँ पे शो होता रहे। सेव करके चेक करते हैं, तो इस प्रकार हमारा ये डिव आ चुका है। इसे हम डिव को, जो इनर वाला डिव है, मार्जिन डाल देते हैं इस पे कुछ, कि मार्जिन लेफ्ट 200 पिक्सल आ जाए। ज्यादा हो गया 100 डालते हैं, ताकि ये हमें टेबल के जस्ट ऊपर दिखाई दे, और इसकी हाइट हम टेबल की जितनी कर लेते हैं। 700 हाइट विड्थ किया इसकी, सेव, रिफ्रेश। शो नहीं हो रही कुछ भी, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। ग्रीन कलर डाल के चेक करते हैं, ये 700 पे ज्यादा हो रही है, ये 650 करते हैं, सेव, रिफ्रेश। 30 क्या माउस और कीबोर्ड वगैरह। रिफ्रेश करते हैं इसे सेव करके। तो हेडिंग तो हमारे पास कंप्लीट ही इतनी हो चुकी है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसे रिमूव कर देते हैं, और इस पे हम बॉर्डर डाल देते हैं 1 पिक्सल का सॉलिड वाइट। सेव करके चेक करेंगे, और ये जो हमारी हेडिंग आ रही है H1, इसकी विड्थ भी सेम हम इतनी रखेंगे जितनी इनर वाली डिव की है, 630। और सेव करने के बाद अब इसे हम मार्क्यू टैग के अंदर रखते हैं, तो ये उसी डिव के अंदर मूव होती रहेगी जो हमने वहां पे उसकी विड्थ यहाँ पे डाली थी। इसे कट करके लास्ट में जाके पेस्ट करेंगे, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। तो ये कंप्लीट इसी डेटा के अंदर मूव होता रहेगा जो भी हमने टैग इसमें डाला है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।